इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित था, जिसमें एक पायलट 160 यात्रियों के बैठे हुए प्लेन के क्रैश होने से किस तरह से बचाता है। आइए देखते हैं। लेकिन इस काम की तारीफ करने की बजाय उस पायलट पर इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है, और ऐसा क्यों होता ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो मूवी की शुरुआत होती या एक प्लेन को दिखाते हुए, जो कि न्यूयॉर्क से टेक ऑफ काटता। इस प्लेन के पायलट का नाम और होता शैली के साहब, उसका को पायलट भी होता। प्लेन के टेक ऑफ करने के 3 मिनट बाद जाटलैंड आसमान में 2800 फीट ऊंचाई पर उल्टा तब अचानक से एक पक्षियों का झुंड उनके प्लेन से आकर तक था, जिस वजह से प्लेन के दोनों ही इंजन डैमेज हो जाती है। साली बहुत ही मुश्किल से प्लेन को कंट्रोल करता है और फ्री वीडियो के द्वारा कंट्रोल रूम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता। कंट्रोल रूम वाले कहते हैं कि तुम्हें वापस आना होगा, हम रन खाली करवा रहे। साली त्यात आदि, हम वापस नहीं आ सकती, वापस आने में रिस्क रहेगा, इसलिए हम हडसन नदी पर लैंड कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल सेंटर के है, तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा दिया गया, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। से क्या है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें हडसन नदी पर ही लैंड करना होगा। हडसन नदी एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन आज तक किसी ने भी यहां पर लैंड नहीं किया। कंट्रोल रूम में ऑर्डर देना चाहता है, गीतों में वापस आना ही पड़ेगा, लेकिन इनका संपर्क टूट जाता है। इसके बाद चली अपने को पायल के साथ इतने बड़े प्लेन को एक तेज झटके के साथ हडसन नदी पर लैंड करवा देता है, जिस वजह से अंदर बैठे सभी यात्री बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर प्लेन के सभी इमरजेंसी दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें से एक एक करके सभी यात्रियों को प्लेन से बाहर निकाला जाता है। सभी यात्री प्लेन की पंखुड़ियों के ऊपर खड़े हो जाती है और उसी समय वहां पर पानी के स्क्रीन पर आ जाते हैं, जो कि यात्रियों को वहां से सुरक्षित ले जाएंगे। फिर कुछ देर बाद मां पर हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं, जिसमें स्ट्रीमर ही होती है, और वह उन लोगों को भी बचा लेते हैं जो पानी में फंसी होते हैं। यहां पर इस तरह से सभी यात्रियों की जान बचा ली जाती है। के बाद आंटी में सर्दी और उसका को पायलट, ये दोनों भी प्लेन से बाहर निकल जाती है। सभी यात्रियों को अब विश्वास हो जाता है कि वो सभी के सभी सुरक्षित है। वो अपने घर वालों को फोन कर बताती है कि वह पूरी तरह से ठीक है। दरअसल इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई है और वो पूरी तरह से ठीक है, और यहाँ तक कि किसी भी यात्री को एक छोटी सी खरोंच तक नहीं होती। इसके बाद कहा जाता है कि कंट्रोल रूम का ऑफिसर, जिसका शैली के साथ रेडियो पर संपर्क टूट गया था, उसने ये मान लिया था कि प्लेन के क्रैश में लोगों की जान नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी आकर उसका एक कोलकाता वो उसे बताता है कि प्लेन को हडसन नदी में सुरक्षित तरीके से लैंड करवा दिया गया है और सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद कहा जाता है कि शैली को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, जहां पर सोनी से इंक्वायरी कमेटी पूछ लिया कि जब आपको एयरपोर्ट कर वापस आना का ऑर्डर दिया गया था, तो आप वापस क्यों नहीं आए। सब बता दें कि जॉन, मुझे एयरपोर्ट वापस जाने के लिए कहा गया, मैंने तभी प्लेन को वापस लाने के लिए लेफ्ट टर्न लिया, तब मुझे ये पता लगा कि हम वापस एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए मुझे प्लेन को हडसन नदी पर ही लागू करवाना पड़ा। कमेटी पूछे कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे मिली कि आप एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। शैली के आता कि मुझे 40 साल हो चुके हैं प्लेन को उड़ाते हुए, और इस 40 सालों में मैंने हजारों बार प्लेन को उड़ाया। मुझे अपने अनुभव से यकीन हो गया था कि हम वापस एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन कमेटी के आती है कि हम इसकी कंप्यूटराइज जांच करेंगे, मतलब कि ये सारी चीजें जो आपने फेच करे हैं उसको हम कंप्यूटर में फीड करेंगे और एक कंप्यूटराइज प्लेन उड़ाएंगे, ताकि हम ये जान सके कि आपने सही फैसला लिया था या नहीं, आप वापस आ सकते थे जान नहीं। शैली और उसके को पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। दरअसल उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और शायद उन्हें कोई अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है और उन पर जांच कमेटी बैजू किया। इसके बाद शैली जब घर पर आता तो वहां पर बहुत सारी मीडिया होती, या जो कि शैली की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं।
पर सब शैली से पूछ लिया कि आपने इतने बड़े हादसे को कैसे डाला, उस टाइम क्या सिचुएशन थी जब आपके पोलैंड दोनों ही इंजन खराब हो गई थी। सलीमा पर किसी का भी जवाब नहीं देता है और घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद अगले दिन मीडिया में ये आनी जानी जाती है कि जली प्लेन को वापस एयरपोर्ट 92 बदलाव सकते थे, लेकिन उन्होंने प्लेन को हर समय पर लैंड करवाया और सभी यात्रियों की जान को खतरे में डाला। सनी हीरो है या खलनायक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब कमेटी अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगी। सैनी ये सब देखकर और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह अपने को पायलट से मिलने जाता है। शैली उसे कहता है कि मैंने पिछले 40 सालों में हजारों फ्लाइट चुराए, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित पहुंचाया, लेकिन आज 40 सालों के बाद मुझे उस 208 सेकंड्स के लिए जज किया जा रहा है जब मैंने ये फैसला किया था कि प्लेन को हडसन नदी पर लैंड करवाना चाहिए। आयरलैंड आता है कि आप इस बारे ज्यादा न सोचें, क्योंकि जब कंप्यूटराइज आग नहीं आएंगे तब सब क्लियर हो जाएगा कि उस समय आपने जो फैसला लिया था वो एकदम सही था। लेकिन सभी को इस बात की तकलीफ हो रही थी कि उसका शक किया जा रहा है और इस वजह से शैली को बार बार ये ख्याल आने लगते हैं कि जिसलिए इनको उसने हडसन नदी पर लैंड करवाया था वो उसे शहर की तरफ ले आया, पर वो में तक नहीं पहुंच पाता और प्लेन एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। शैली यहाँ पर पूरी तरह से दिमागी तौर से बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि इन कमेटी एक बार फिर से शैली को भुला दिया और के आदि की पक्षियों के टकराने के बाद भी प्लेन का लेफ्ट इंजन ठीक था और अगर तुम चाहते हो वापस एयरपोर्ट रनवे पर आ सकते थे। साली के आता है कि मैं उन इस इंजन को देखना चाहूंगा। इन कमेटी के आती है कि प्लेन क्रैश के बाद वह हिस्सा पूरी तरह से क्रैश हो गया, लेकिन शैली अदायगी प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। मैंने प्लेन को हडसन नदी पर लैंड करवाया था और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। इंक्वायरी कमेटी बेटी कहती थी अगर हम एक बार लैपटॉप इंजन को भूल भी जाए तो भी प्लेयर में इतनी पावर थी कि उनसे एयरपोर्ट रनवे तक वापस लाया जा सकता था। हमने कंप्यूटराइज टेस्ट किए हैं और जितने भी हमने टेस्ट की है में ये दिखाया गया कि प्लेन को वापस लाया जा सकता था। सदी कहा था कि मैं उन सब मापदंडों को देखना चाहूंगा जो इस टेस्ट में इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इंक्वायरी कमेटी के आए थे कि इस समय हम आपके साथ किसी भी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं कर सकते हैं। एक बार टेस्टिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए तब हम आपको सभी इंफॉर्मेशन दे देंगे। दरअसल सबका मानना था कि साली ने गलती की थी, उसे एयरपोर्ट रनवे पर वापस आना चाहिए था और अगर ये बात साबित हो गई कि साली ने गलती की है तो उसका एक पायलट के तौर पर हमेशा के लिए करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शैली को बताया जाता है कि जब तक इन गाड़ी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक के लिए उसे रिटायरमेंट दे दी जाती है और उसे किसी भी तरह से कोई भी पेंशन भी नहीं दी जाएगी। इस बात से शैली की पत्नी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने पति सोनी को बता दे कि मीडिया में चारों तरफ तुम हीरो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और इंक्वायरी कमेटी को ये बात माननी ही पड़ेगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ टीवी शो शैली और उनकी टीम का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनके काम के लिए उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन शैली अंदर ही अंदर काफी परेशान थे क्योंकि वो इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट चाहते थे ताकि वह दोबारा से फ्लाइट उड़ान सके। इसीलिए वह दोबारा से अपने सीनियर को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कंप्यूटर को एक बार फिर से भी अरेंज कर बेमतलब कि वह दोबारा से इस टैक्स को अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन इस बार वह खुद वहां पर मौजूद होंगे और चले कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद अब दोबारा से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रेंज किया जाता है जहां पर इस बार भी मौजूद होते हैं। शैली को सामने लगे 2 स्क्रीन दिखती है इन क्लीन। इसमें उस जगह का नजारा दिखाया जाएगा जो शैली के साथ उस दिन घटा था। इन स्क्रीन्स में मशीनरी कंप्यूटर प्लेन उठाया जाएगा जिसमें पायलट्स भी बैठे हुए हैं। इनके सामने वही परिस्थितियां रखी जाएंगी जो शैली और उनके को पायलट के सामने। सबसे पहले एक प्लेन को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाता है और वो सुरक्षित तरीके से उसी
जगह से जिस जगह से पक्षी टकराए थे एयरपोर्ट पर वापस आकर रनवे पर लैंडिंग कर जाती है। इसके बाद दूसरे पायलट को भी इसी तरह की सिचुएशन दी जाती है और वो भी सुरक्षित तरीके से रनवे पर लैंड कर जाती है। मतलब कि ये साबित हो चुका है कि शैली से गलती हुई थी, उसे हडसन नदी पर लैंड न करके वापस एयरपोर्ट आना चाहिए था और रनवे पर लैंड करना चाहिए था। सलिल ये सब देखकर सोच में पड़ जाता, लेकिन कुछ देर बाद वो कहता है कि आपके जो पायलट से वो इंसान के जैसे भी नहीं, कारण जैसे ही उनके प्लेन के साथ पक्षी टकरा वो इस तरह से वापस आ गए जैसे दूध लेने के लिए जा रही हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पक्षी टकराने के बाद जाना में पता चला कि दोनों इंजन खराब हो गए हैं। तब हमें बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। अगर आप मानव की गलती ढूंढना चाहते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से मानवीय बनाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि पायलट ने कितनी बार अभ्यास किया था। वहां पर बैठी एक लेडी आए थे पटना बार शैली का तो पायलट के था कि वो कोई वीडियो गेम नहीं था बल्कि कई लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। इसके बाद एक बार फिर से लेकर कहने के मुताबिक 2 बार से टेस्ट किया जाता है और इस बार पक्षी टकराने के बाद 35 सेकंड का पोज दिया जाता है। ये वो वक्त था जब चली और उसके को पायलट को जाने में वक्त लगा था कि उनके प्लेयर के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। तो आप कंप्यूटराइज टेस्टिंग में पक्षियों के टकराने के बाद 35 सेकंड का पौध लिए जाते हैं और फिर प्लेन को एयरपोर्ट रनवे के तरफ मोड़ा जाता है, लेकिन प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही लैंड हो जाता है। मतलब कि पहले टेस्ट के मुताबिक साली ने सही फैसला लिया था। इसके बाद एक बार फिर से इसी तरह से टेस्ट किया जाता है करोड़। इस बार भी प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता और एक बिल्डिंग से टकराकर पूरी तरह से प्रयास हो जाता है। मतलब कि सनी ने अगर उस समय वह फैसला लिया होता प्लेन को हडसन नदी पर अगर लैंड न किया होता तो प्लेन में बैठे 160 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है और जिस बिल्डिंग के साथ वह प्लेन क्रैश होता उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उस सब